Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Amir Miraj and you are watching Concept Coaching. Viewers, आज हमने who को यूज करना है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन. आज का हमारा टॉपिक है who एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. इससे पहले हम who को यूज कर रहे हैं एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम यूज कर चुके हैं कि who को हमने अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज करना है तो वो कैसे करना है. सो आज हम यूज करेंगे who एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. यूज ऑफ who एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. तो सबसे पहले हमने प्रोनाउन के जो केसेस हैं वो देखने हैं कि प्रोनाउन के केसेस कौन कौन से होते हैं. प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं. नंबर 1 इज द nominative or assertive case, number 2 is the possessive case and number 3 is the objective case. तो फर्स्ट पर्सन जो है ये हमारे दो होते हैं, आई और वी. तो आई के जो केसेस बनते हैं वो आई, माई और मी बनते हैं. यानी आई असर्टिव केस है, माई पोजेसिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है. इसी तरह वी के जो केस बनते हैं वी आर अस. तो वी आर अस ये केसेस बनते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन प्लूरल के असर्टिव, पोजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस. पहले केस को असर्टिव कहते हैं या नॉमिनेटिव कह लें, दूसरे को पोजेसिव और तीसरे को ऑब्जेक्टिव. सेकंड पर्सन हमारा एक ही है यू. इसका एक ही केस बनता है यू, योर, यू. थर्ड पर्सन हमारे 4 हैं, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, it, its, it and they, their, them. they, their, them. ये केसेस हमारे नॉमिनेटिव. और पहला केस हमारा असर्टिव है यानी नॉमिनेटिव, जैसे सब्जेक्टिव भी कहते हैं. सब्जेक्टिव कह लें, नॉमिनेटिव कह लें, असर्टिव कह लें. दूसरा केस हमारा पोजेसिव होता है और तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है. अच्छा, प्रोनाउन है तो हमने चूंकि हु को मैंने ऊपर टॉपिक लिखा है हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. तो चूंकि ये भी प्रोनाउन है लिहाजा इसके भी केसेस होने चाहिए. तो हम इनके केसेस देखते हैं कि इसके केसेस क्या क्या हैं. तो इसके 4 केसेस, इसके भी हमारे पास 3 केसेस हैं. अब सबसे पहले जो नॉमिनेटिव केस है, केसेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस. नॉमिनेटिव केस है हु या विच, और पोजेसिव केस है हुज, और ऑब्जेक्टिव केस है whom. यानी हु या विच एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं और या सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं. पोजेसिव केस हुज जो है वो पोजेसिव केस को रिप्लेस करेगा और whom जो है वो ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करेगा. इसमें अभी हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. सबसे पहले हमने ये देखना है कि हु को हमने जब यूज करना है तो एक नोट है, हु इज ऑलवेज यूज्ड फॉर पर्सन्स. ये कभी भी एनिमल्स के लिए या ये कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता. हु इज ऑलवेज यूज्ड फॉर पर्सन्स, इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हु कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनिमल्स और थिंग्स. हु को हम कभी भी जानवरों के लिए और चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करते. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. अक्सर हम लैंग्वेज में या स्पोकन में या लिखते हुए ये मिस्टेक कर देते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइए इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं कि हु जो है इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 सेंटेंसेस को रिलेट करता है. तो अभी हम एग्जांपल्स के जरिए सीखेंगे और साथ में आपको उर्दू ट्रांसलेशन भी बता दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल है जी, दिस इज अ मैन. ये एक आदमी है. ही इज वेरी इंटेलिजेंट. ये बहुत ज़हीन है, वो बहुत ज़हीन है. तो सबसे पहले हम इसको एंड के साथ ज्वाइन करते हैं एज ए कंजंक्शन. अगर हम एंड लगाएं तो हम लिखेंगे दिस इज अ मैन एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट. तो हमने एक सेंटेंस बना दिया. 2 सेंटेंसेस थे, दोनों को एंड कंजंक्शन के साथ ज्वाइन किया एंड देन इट इज अ सेंटेंस. इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस. दिस इज अ मैन एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट. अब हमने एंड और ही को देखिए, हम दूसरा केस हमारा जो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो ही है. तो हमने ही को, हमने ये जो ही है, इस ही को
हमने रिप्लेस करके हमने हु लगाना है, लेकिन इसके साथ हम ये एंड जो कि कंजंक्शन का काम कर रहा था, तो हु जो है ये दोनों काम करेगा। एज ए कंजंक्शन भी दोनों सेंटेंसेस को रिलेट करेगा और फिर सब्जेक्ट को भी रिप्लेस कर देगा। सो हम इसको रिप्लेस करते हैं एंड और ही को हु से, तो हम लिखेंगे दिस इज अ मैन हु इज वेरी इंटेलिजेंट। ये वो आदमी है जो कि बहुत ज़हीन है। अब ट्रांसलेशन हम इसकी कर देंगे जो के। तो आप देखिए कि एंड और ही को रिप्लेस कर दिया हु ने रिप्लेस कर दिया, तो दिस इज अ मैन हु इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ये पहला सेंटेंस था। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। अब दूसरा सेंटेंस है दिस इज अ वुमन शी इज माई बेटर हाफ। ये एक औरत है और वो मेरी बीवी है। तो अब इसको हम सबसे पहले एंड और शी इसको ज्वाइन करते हैं, दोनों सेंटेंसेस को एंड के साथ। दिस इज अ वुमन, इसको प्रोनाउंस करते हैं वुमन। अगर प्लूरल हो तो कहते हैं विमेन। दिस इज अ वुमन एंड शी इज माई बेटर हाफ। बेटर हाफ कहते हैं बीवी को। तो अब हमने ज्वाइन किया एंड और शी को, एंड के साथ ज्वाइन किया। तो अब हु क्या करता है, हु एंड और शी को रिप्लेस करके हम इसको हु लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट को दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्टिव केस को या नॉमिनेटिव केस को, शी इज अ नॉमिनेटिव केस। हमने ऊपर देख लिया कि शी जो है ये नॉमिनेटिव केस है। तो जब कभी भी हम किसी जगह पर नॉमिनेटिव प्रोनाउन को रिप्लेस करेंगे तो हम हमेशा हु के साथ रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हु जो है ये नॉमिनेटिव केस है। तो जब भी नॉमिनेटिव केस को रिप्लेस करेंगे तो नॉमिनेटिव के साथ करेंगे। आसान लफ्जों में समझे, सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस के साथ ही रिप्लेस किया जाता है। हु भी चूंकि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है और शी भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, सो सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस के साथ ही रिप्लेस किया जाता है। लिहाजा एंड और शी को हम रिप्लेस कर देंगे हु के साथ। सो तो ये सेंटेंस बन जाएगा दिस इज अ वुमन हु इज माई बेटर हाफ। ये वो औरत है जो मेरी बीवी है। तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दिस इज अ बॉय ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ये एक लड़का है एंड वो जो है बहुत मैथमेटिक्स में अच्छा है। गुड एट जो होता है ना, किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना, वो होता है गुड एट। तो गुड एट को मैं बोल्ड कर देता हूं और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको गुड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन जो है वो एट आती है, गुड एट। सो गुड एट जो है ये हमारा समझ ले कि ये एक इडियम है, गुड एट। सो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, गुड के साथ एट, गुड एट। सो ये हम सबसे पहले एंड के साथ ज्वाइन करते हैं, तो हम कहेंगे दिस इज अ बॉय एंड ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। और अगर हम एंड और ही को रिप्लेस करेंगे तो हम हु लगा देंगे, हु इज। दिस इज अ बॉय हु इज गुड एट मैथमेटिक्स। ये वो लड़का है जो कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। तो इस तरह हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं। तो हमने ये दो सेंटेंसेस लिखने हैं। हम लिखेंगे दिस इज अ बॉय हु इज गुड एट मैथमेटिक्स। तो दिस इज अ शॉपकीपर, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4। दिस इज अ शॉपकीपर ही सेल्स सब स्टैंडर्ड गुड्स। ये एक दुकानदार है और ये वो घटिया माल बेचता है, सब स्टैंडर्ड गुड्स। तो गुड्स, गुड लिखते हैं तो इसका मतलब गुड होता है, एज ए एडजेक्टिव होता है गुड्स। एस लगा दे तो ये बन जाता है चीजें, गुड्स जो चीजें बन जाती हैं। तो लिहाजा गुड्स को भी कर देता हूं आपके नॉलेज के लिए। तो गुड एट, यहां पर भी गुड एट जो है वो मैं इसको भी कलर चेंज कर देता हूं, बोल्ड कर देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए कि गुड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन एट आती है। ओके, नाउ तो दिस इज द शॉपकीपर ही सेल्स सब स्टैंडर्ड गुड्स। तो सबसे पहले हम एंड के साथ ज्वाइन करते हैं। दिस इज द शॉपकीपर एंड ही सेल्स सब स्टैंडर्ड गुड्स। अब एंड और ही को हम रिप्लेस कर देंगे हु के साथ। दिस इज अ शॉपकीपर हु सेल्स सब स्टैंडर्ड गुड्स। तो ये
आपको अंदाजा हो गया कि जो हु है ये नॉमिनेटिव केस है, लिहाजा ये हमेशा नॉमिनेटिव केस को ही रिप्लेस करेगा. नो नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5. दिस इज अ बॉय, ही लाइक्स टू रीड द डायडेक्टिक बुक्स. डायडेक्टिक का मतलब होता है सबक आमोज, यानी ऐसी किताबें जिससे हमें सबक मिलता हो, डायडेक्टिक होती हैं, डायडेक्टिक बुक्स. सो एंड के साथ ज्वाइन करेंगे, एंड ही के साथ लगाएंगे. दिस इज अ बॉय एंड ही लाइक्स टू रीड द डायडेक्टिक बुक्स. तो एंड और ही को अगर उसी तरह हम रिप्लेस करेंगे तो हम लगा देंगे हु. तो हम कहेंगे दिस इज अ बॉय हु लाइक्स टू रीड द डायडेक्टिक बुक्स. तो डायडेक्टिक मीन्स सबक आमोज, ऐसी बुक्स जिससे हमें सबक मिलता है. नंबर 6. दिस इज द पर्सन ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू बी फूल द पीपल. ये वो आदमी है, ये एक आदमी है, ये एक पर्सन है और ये लोगों को अब हत्तुल इम्कान कोशिश करता है कि बेवकूफ बनाए. तो अब हम सबसे पहले से एंड और ही से ज्वाइन करेंगे. बी फूल का मतलब होता है बेवकूफ बनाना, बी फूल बेवकूफ बनाना. तो हम बी फूल को कलर मैंने चेंज कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए. बी फूल का मतलब बेवकूफ बनाना. दिस इज द पर्सन एंड ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू बी फूल द पीपल. नेक्स्ट दिस इज, अब हम एंड और ही को रिप्लेस करके लगा देंगे हु. दिस इज द पर्सन हु ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू बी फूल द पीपल. ये वो आदमी, ये वो पर्सन है जो लोगों को बेवकूफ बनाने की अपनी हत्तुल इम्कान कोशिश करता है. जो के, तो सेंटेंस अब जो है जो के, ये वो आदमी है जो के लोगों को बेवकूफ बनाने की हत्तुल इम्कान कोशिश करता है. सो हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस को रिलेट कर रहा है, आपस में मिला रहा है. सो दिस इज द पर्सन हु ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू बी फूल द पीपल. नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 7. दिस इज द गर्ल, शी कुक्स डिलीशियस फूड फॉर हर फैमिली. तो अब हम इसको भी एंड के साथ ज्वाइन करते हैं. तो एंड शी, दिस इज द गर्ल एंड शी कुक्स डिलीशियस फूड फॉर हर फैमिली. तो अगर हम एंड और शी को देखें, हु को हम रिलेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं क्योंकि हु जो है वो कंजंक्शन को भी रिप्लेस कर रहे हैं जिसने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया था, यानी एंड को, और शी को भी रिप्लेस कर रहा है. शी चूंकि सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव कह लें, सब्जेक्टिव कह लें, असर्टिव कह लें. तो सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही रिप्लेस करेगा, तो हम उसकी जगह ही लगाएंगे. दिस इज द गर्ल हु कुक्स डिलीशियस फूड फॉर हर फैमिली. तो डिलीशियस का मतलब होता है मजेदार. डिलीशियस मीन मजेदार. सो डिलीशियस को मैं कलर चेंज कर देता हूं. डिलीशियस मीन मजेदार. सो ये हमारा डिलीशियस. नेक्स्ट, दिस इज माई सन, ही इज वेरी प्रोमिसिंग एंड ओबीडियंट. तो हम इसको एंड, ये मेरा दिस इज माई सन, ये मेरा बेटा है और ये बहुत प्रोमिसिंग. प्रोमिसिंग का मतलब होनहार, मतलब बहुत अच्छा है, प्रोमिसिंग है. एंड ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब हुक्म मानने वाला, फर्मा बरदार. ओबीडियंट, प्रोमिसिंग एंड ओबीडियंट. तो एंड के साथ ज्वाइन करेंगे. दिस इज माई सन एंड ही इज वेरी प्रोमिसिंग एंड ओबीडियंट. अब एंड और ही को हम रिप्लेस करेंगे हु के साथ. हम कहेंगे दिस इज माई सन हु इज वेरी प्रोमिसिंग एंड ओबीडियंट. लाइकवाइज नंबर 9 सेंटेंस देखिए. दिस इज माई डॉटर, शी टेक्स अ कीन इंटरेस्ट इन हर स्टडीज. तो हम कहेंगे दिस इज माई डॉटर एंड शी टेक्स अ कीन इंटरेस्ट इन हर स्टडीज. तो एंड शी की जगह, अच्छा ये मेरी बेटी है और ये अपनी पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी लेती है, तो एंड शी की जगह हम लगा देंगे हु. ये याद रखिए पर्सन्स के लिए हु इस्तेमाल करना है. दिस इज माई डॉटर हु टेक्स अ कीन इंटरेस्ट इन हर स्टडीज. नंबर 10, दिस इज the principal of the college.
یہ کالج کا پرنسپل ہے. ہی از کرپٹ ان آل دا ریسپیکٹس. وہ ہر لحاظ سے کرپٹ ہے. کرپٹ کا مطلب بدعنوان ہے, کرپٹ پیسے کی ہیر پھیر کرتا ہے. تو دس از دا پرنسپل آف دا کالج اینڈ ہی از کرپٹ ان آل دا ریسپیکٹس. تو ہم کہیں گے دس از دا پرنسپل آف دا کالج اینڈ ہی کی جگہ ہو از کرپٹ ان آل دا ریسپیکٹس. تو یہ کالج کا پرنسپل ہے جو کہ ہر لحاظ سے کرپٹ ہے. تو یہ ویورز ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے ہو کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے, سینٹینسز کو جوائن کیسے کرنا ہے, اور پھر ٹرانسلیشن کیسے ہوگی. تو ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. تو اب آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ رنگ دا بیل کے آئیکن پہ کلک ضرور کریں. دین دس از نیچے چلا گیا تو میں تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں اس کو. سو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ نیکسٹ میں آپ کو ہو کا ایک اور یوز بتاؤں گا جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہو جو ہے یہ ایڈجیکٹو کلوز میں بھی یوز ہوتا ہے, اور پھر ہم نے ہو کو ایز اے ایڈجیکٹو کلوز میں ایز اے کنجنکشن ہم استعمال کریں گے. تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں سیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لانگ لیو پاکستان. پاکستان زندہ باد.